नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आजकल जो कुछ राजस्थान में बोल रहे हैं, क्या वैसा कुछ वो हरियाणा में बोल सकते हैं या बोलेंगे? ऐसा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है इसी साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। उसी को देखते हुए जननायक जनता पार्टी ने अपनी गतिविधियां राजस्थान में बढ़ा दी हैं और दुष्यंत चौटाला राजस्थान के चुनावी दौरे पर हैं। कई सीटों पर वहां पर जेजेपी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। दुष्यंत चौटाला जहां कहीं भी वहां पर जा रहे हैं, वो इस बात को दोहरा रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार की नाकामियों की वजह से जो वहां के युवा हैं वो नशे की चपेट में हैं। राजस्थान नशे की चपेट में है, चिट्टे की चपेट में है। बेरोजगारी की वजह से जो युवा है वो नशे की चपेट में है और लोग चिंता कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां बचेंगी या नहीं बचेंगी और सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये बात कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला। तभी हम कह रहे हैं कि क्या ठीक ऐसी बात वो हरियाणा में बोलेंगे या बोल सकते हैं, या अभी तक क्यों नहीं बोला? मैं कल नागौर गया, लोग चिंता कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां बचेगी कैसे, नशा चिट्टा इतना बढ़ चुका। आज बताओ बीकानेर में कोई कसर छोटी है? और नशे के तस्कर जो है वो इन लोगों के मंच पर बैठते हैं। साथियों, उन लोगों से लड़ाई लड़ने का समय। अगर चाहते हो कि आने वाली पीढ़ियां बच जाए, रोजगार के अवसर बन जाए, तो ये निर्णय हमें मिलकर लेना पड़ेगा और मजबूत निर्णय करोगे तभी अपना भविष्य मजबूत कर पाओ। जो वो बात बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। राजस्थान में जाकर जो वो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है कि सरकार की नाकामी की वजह से ही नशा फैलता है, चिट्टा ड्रग्स फैलता है। और एक वजह जो उन्होंने और बताई, बेरोजगारी की वजह से भी युवा नशे की चपेट में जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। और ठीक वैसे ही हरियाणा के लोग भी चिंता कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां बचेंगी या नहीं बचेंगी, क्योंकि हरियाणा में जो हाल है नशे का वो आप सब जानते हैं। शायद राजस्थान से भी ज्यादा यहां पर ड्रग्स चल रहा है, नशा चल रहा है और पंजाब के बाद हरियाणा को उड़ता हरियाणा कहा जा रहा है। और ये आंकड़े बताते हैं, सरकार के आंकड़े, तकरीबन आधा हरियाणा नशे की चपेट में है। हर साल 47 से 50 युवा इस ड्रग्स का शिकार होते हैं, यानी उनकी मौतें होती हैं। और पिछले साल आंकड़े कह रहे हैं कि 84 मौतें हुई थी हरियाणा में नशे की वजह से। इस बात को तो दुष्यंत चौटाला जानते ही होंगे। तो जो वो राजस्थान में बोल रहे हैं ड्रग्स को लेकर, चिट्टे को लेकर, क्या वो हरियाणा में बोलेंगे या बोल सकते हैं, या अब तक क्यों नहीं बोला? क्योंकि नशे को लेकर क्या हो रहा है हरियाणा में ये आप सब जानते हैं, सरकार में बैठे लोग जानते हैं और विधानसभा में कई बार इस मुद्दे को उठाया गया है। आप अखबार उठाकर देखिए, हर दूसरे दिन आपको खबर मिलेगी कि फलां फलां एरिया में सिरिंज लगी हुई है और युवा चिट्टे का शिकार हो गया, ड्रग्स का शिकार हो गया। पंजाब की सीमा के साथ लगते जो जिले हैं, सिरसा से लेकर यमुनानगर तक, सब में नशा फैल रहा है, चिट्टा फैल रहा है, सिंथेटिक ड्रग्स फैल रहा है। और युवा, खबरें आप देखते होंगे ना। मैंने एक खबर देखी थी कुछ समय पहले, एक ही घर के 2 चिराग, एक ही घर के 2 युवा, रानिया की खबर थी, वो नशे की भेंट चढ़ गए थे। वहां पर लोगों ने जाम लगाया था और लोग कह रहे थे कि कोई कार्रवाई नहीं होती, पुलिस को शिकायत करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, मिली भगत है। एक बात और दुष्यंत चौटाला ने बोली है,
क्या दुष्यंत चौटाला ने बोली है कि जो तस्कर हैं वो तो इनके साथ स्टेज शेयर करते हैं। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि रानिया के लोग भी बोल रहे थे, सिरसा में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो नशा बेचते हैं उन पर सत्ता में बैठे नेताओं का हाथ है। वो सरेआम बोलते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस को शिकायत करते हैं, पुलिस पकड़ कर ले जाती है और थोड़े समय बाद ही, कुछ घंटों में वो लोग बाहर आ जाते हैं। कुछ नहीं होता, मिली भगत चल रही है, सरेआम चिट्टा नशा बिक रहा है। तभी हम कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला जो राजस्थान में बोल रहे हैं, क्या वो यहां बोलेंगे? बोलते थे, दुष्यंत चौटाला बोलते थे हरियाणा में, लेकिन कब? 2019 से पहले, जब वो विपक्ष में थे, जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, हरियाणा में बहुत प्रचार किया था। उस वक्त वो बोल रहे थे, ड्रग्स को लेकर भी सरकार को घेर रहे थे, चिट्टे को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि सरकार की नाकामी है, सरकार की शह के बिना कैसे हो सकता है, और सरकार चाहे तो ड्रग्स पर रोक लग सकती है। ठीक वैसा जैसे राजस्थान में अब बोल रहे हैं, उस वक्त दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी के लोग हरियाणा में भी बोल रहे थे। लेकिन चुनाव के बाद आपको पता है कि दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ चले गए, सत्ता में चले गए और एक बड़े ओहदे पर बैठ गए, यानी डिप्टी सीएम का पद उनको मिला। उसके बाद क्या आपने कभी सुना कि दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में कभी आवाज उठाई है ड्रग्स को लेकर? क्या कभी किसी रैली जनसभा में ऐसा वो बोले हैं जैसा वो अब राजस्थान में बोल रहे हैं, या 2019 से पहले बोल रहे हैं? क्या हरियाणा में नशा खत्म हो गया है, इस वजह से वो नहीं बोल रहे हैं? क्या हरियाणा में नशे वाला जो धंधा है वो कम पड़ गया है? क्या हरियाणा में नशे से मौतें नहीं हो रही हैं? सो दोस्तों, राजनीति दरअसल होती ही ऐसी है। जब नेता लोग विपक्ष में होते हैं ना, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातों पर सरकार को घेरा जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। लेकिन जब लोग सत्ता में आते हैं तब पता चलता है कि कौन कितने पानी में है और किस मुद्दे पर किस नेता का क्या स्टैंड है। सो दोस्तों, क्या कहेंगे? राजस्थान में जाकर बिल्कुल सही मुद्दा उठा रहे हैं दुष्यंत चौटाला, लेकिन हरियाणा भी तो बचा नहीं है। हरियाणा में भी तो बहुत ड्रग्स है, नशा है और युवा मर रहे हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, 47 से 50 युवा हर साल मरते हैं। पिछले 6-7 साल के आंकड़े उठाकर आप देख लीजिए, ये सरकारी आंकड़े हैं। और 2022 में तो 84 लोग नशे की वजह से मर गए थे। क्या कहेंगे दोस्तों इस रिपोर्ट पर, इस मसले पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या कुछ कहना है। और अगर ये सही मसला हमने डिस्कस किया है तो इस मसले को, यानी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम लोग अपनी राय दे पाएं। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।